क्या डेटा है आपके पास कि वो फेक केस नहीं है? प्लीज गाइस रिपोर्ट दिस चैनल। रिपोर्ट क्यों करवा रहे हो भाई? मेरे तो चैनल में कुल 300 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको रिपोर्ट करके क्या ही मिलेगा? मैंने एक गाली नहीं दी है किसी वीडियो में, मैंने कोई हेट स्पीच नहीं दी है। मुझे तो बोलो ही मत कि क्या क्या यूट्यूब अलाउ कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार। आपकी छोटी सोच के जवाब का इंतजार रहेगा। आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है? तो आप अब वीडियो पे कमेंट करके अपना जवाब लिखना। डोंट नो व्हाई गुड कंटेंट हैज लेस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। प्लीज आप शेयर करोगे तो बढ़ जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर। इन्होंने बोल्ड में लिखा है भाई, और गुस्से में। Indirectly she is trying to say that there are 5 or 10% cases in which crimes are committed by women against men and 85 to 90% cases in which crimes are committed by men against women. सही पकड़े हैं, मैं यही कह रही हूँ। Subscribe to your channel. Oh, how sweet. Subscribe to your channel right away. I usually don't comment on videos, but I want to appreciate on each of your shorts and videos. You are doing great. Stop at nothing. You are a brave and era-changing women. Salute. Salute. Thank you so much. This is very sweet. Right, छोटे बच्चे means छोटे बच्चे. हाँ, इसमें मैंने ये बात की है कि हमको ऐसा लगता है कि समाज, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो समाज से भी वो अच्छा ही सीखेंगे। हम शौक हो जाते हैं जब हमारे बच्चे कुछ अटपटा बोलते हैं। बट इन्होंने यही लिखा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके पेरेंट्स किसी को चोर बोलते हैं तो वो पेरेंट्स से वही सीख लेते हैं। तो या द सोसाइटी टीचर्स अस इन मेनी डिफरेंट वेज। मेक मोर फीमेल एडवाइस वीडियोस। गुड लक फॉर योर चैनल। थैंक यू। आई विल डू दैट। फीमेल एडवाइस, किस चीज़ पे एडवाइस चाहिए वो भी ज़रा लिख के बताओ ना, किस चीज़ पे एडवाइस दूँ, तो मुझे थोड़े आइडिया मिलेंगे कंटेंट के। डू यू मीन मी? ओ यार, ऐसे इसने मुझे स्कैमस्टर लिख दिया। स्कैमस्टर। This woman herself seems like a scamster who's taking some money to file cases on men the way she's justifying. Shame on you. मैं अगर आपको दिखाऊंगी ना मैंने किस चीज़ पे FIR एक्चुअली दर्ज की है 2 आदमियों पे, मतलब वो बहुत ही अभद्र है। सो 2 बार मेरे साथ ये हो चुका है कि एक आदमी ने मुझे वीडियो कॉल किया और रिपीटेडली हैरेस कर रहा था मुझे, और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कौन है, क्योंकि हमारे काम में कभी कभार ऐसी इमरजेंसी भी हो सकती है। बच्चे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे वीडियो कॉल ही करते हैं कभी कभार, तो पीपल कैन कॉल, बच्चों की मम्मियाँ कॉल कर सकती हैं। देयर कैन बी इमरजेंसी सिचुएशंस। तो मैंने वो वीडियो कॉल उठाया तो उसमें वो आदमी मैस्टरबेट कर रहा था, क्लोजअप ऑफ हिज पीनस, और उसने वो वीडियो कॉल काटा भी नहीं। तो ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैं अगर आपको लगता है मैं स्कैमस्टर हूँ, I will, you email me asking for that video. If you ask me, then I can send it to you. Otherwise, I will be the criminal ना, कि मैं आपको पोर्नोग्राफी दिखा रही हूँ। तो देख लेना खुद ही। ये सब झेलना पड़ता है। आपको शर्म भी नहीं आ रही बोलने के लिए कि स्कैमस्टर है? यार मेरे को पैसे की कमी है क्या? एक बात बताओ। Do I look like somebody who's, I mean, I don't need to. But the fact that you are thinking this, the question is why do you think that about me? ऐसा होता है ना, प्रोजेक्शन एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में, क्योंकि मैंने वही पढ़ाई की है। प्रोजेक्शन मीन्स कि जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप वो लोगों पे प्रोजेक्ट करते हो। सो इज़ इट मी और इज़ इट यू? या भेजती हूँ आपको। यार मतलब कुछ नहीं मिला ना इनको, एंटी फेमिनिस्ट, तो इन्होंने ये लिख दिया कि ये ना औरत ही स्कैमस्टर है। वाओ, सो इमेजिनेटिव। वेमेन का दिमाग नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। दे आर वेरी मैनिपुलेटिव बाय नेचर वेयरएज मेन आर सिंपल माइंडेड। वेमेन नाउ हैव कोर्ट्स ऑन देयर साइड, सो दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। कैन यू सी द नंबर ऑफ मेन हु राइट हेट कमेंट्स ऑन माय वीडियोस? मतलब लगे पड़े हैं यार इनको जबकि मैंने पता है, मेरा एक भी कोई वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने ये बोला है कि सारे आदमी ऐसे होते हैं, या सारे आदमी गंदे होते हैं, या सारे आदमी सारी औरतों का शोषण करते हैं। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, बिकॉज आई हैव वेरी नाइस एंड लविंग एंड रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेबल मैन इन माई लाइफ। तो मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, और ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है। अदरवाइज़ मुझे तो पता है ना, यूट्यूब बहुत ही मेल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन यूट्यूब पर फार मोर, आदमी ही ज़्यादा हैं, तो मैं क्यों आऊँगी ऐसे प्लेटफॉर्म पे? बट
ऐसा नहीं है, मैं तो आप लोगों से बात करने आई हूँ, बट आप ऐसे बात करो ना जिसमें हमारी चर्चा हो तो मज़ा आए। आप चर्चा कर नहीं रहे हो, आप ऐसे मैनिपुलेटिव दिमाग की है। कुछ रीजनेबल लिखो तो जवाब दें। तो मैंने भी लिख दिया कि स्पेसिस पर क्यों डरे हुए हो भाई, और क्या लिखूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता कि एम आई सपोज टू बी डिसेंट ऑन दीज कमेंट्स, एम आई सपोज टू, ठीक है कोई बात नहीं, आई लर्न। यार इन जेंटलमैन ने बहुत लंबा लंबा वो लिखा था, डियर मैम 240, यू आर टोटली रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट, men do talk on men mental health issues, laws, fake cases etc all the time. It's not like we only discuss or speak when a woman shares her experience. Yeah, no, so you have to see the rise in hate and misogyny online. In fact, अभी जब अतुल सुभाष केस भी हुआ था, देयर वर सच डेरोगेटरी एंड डिग्रेडिंग स्टेटमेंट्स फॉर वुमेन जो कि ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे थे, ट्विटर नहीं सॉरी एक्स पे ट्रेंड हो रहे थे और बहुत जगह ट्रेंड हो रहे थे। एंड चलो वो तो आप समर्थन करो, बट एक आदमी का समर्थन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सारी औरतों को नीचे खींच दो। द वे टू अपलिफ्ट पीपल इज़ टू अपलिफ्ट एवरीबडी। बट तो मैंने तो किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आदमियों को ऐसे रखना चाहिए या आदमियों पे फेक केस करना चाहिए, ऐसे कोई षड्यंत्र वाले घटिया आइडिया मैं किसी को नहीं दे रही हूँ। लेकिन आप तो वही बातें कर रहे हो ना। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू मिस्टर ornate trout, how cute. Mr. Ornate, Mr. or Miss, whatever you are. I'm not talking about spreading, targeting men. ऐसा मैंने किसी वीडियो में नहीं किया है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि आदमी बात करते हैं, मुझे नहीं दिखता है। मुझे जेन्युइनली आई डोंट सी मैन टॉकिंग टू मैन। इनफैक्ट कितनी बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ या पार्टीज में बैठी होती हूँ तो आदमी सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, सिर्फ पैसे की बात करते हैं। उनमें से एक दो आदमी सफ़र अगर कर भी रहे हो, अगर हमें पता है कि वो किसी मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो भी बोल के उनको बोलना पड़ता है कि यार तुम लोग आपस में तो बात कर लो, तुम लोग प्लीज़ शेयर कर लो एक दूसरे के साथ। वो नहीं करते हैं। कौन से ड्राइंग रूम फोरम्स हैं, ऐसा कौन सा आज मेंटल हेल्थ इन मेन इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम। कभी आपने उसको ट्रेंड होते हुए देखा? अगर आपको मीटू से प्रॉब्लम है ना, तो आपको मेंस मेंटल हेल्थ को ट्रेंड कराना पड़ेगा। अगर मेल सुसाइड से आपको प्रॉब्लम है, अगर मीटू ट्रेंड हो सकता है, तो आपको वो ट्रेंड करवाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल women suck, anti-feminist, fake cases, instead of trending that, you need to trend other things like मेल सुइसाइड्स। वाई आर यू नॉट डूइंग दैट? मुझे नहीं दिखाया आज तक। तो बताओ ना कौन सा ऐसा बड़ा मूवमेंट हुआ है ऑन मेंस राइट्स विच वॉज नॉट पिच्ड ऑन ब्रिंगिंग वुमेन डाउन? बता दो, करो। मैं तो साथ देना चाहती हूँ। मुझे तो वी वर्क विद यूथ, हम लड़के और लड़कियों दोनों के साथ काम करते हैं, तो आई फील वेरी बैड, क्योंकि ये सब का भुगतान मेरे खुद के पति ने किया है, मेरे भाई ने किया है, मेरे पापा पे इन चीज़ों का असर पड़ा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आदमियों की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो, आदमियों का डिप्रेशन और आदमियों को जैसा डीह्यूमनाइज किया गया है वो ना किया जाए। आई वांट दैट, बट मेरे अकेले के करने से तो नहीं होगा ना। आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम मैं लड़ रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम पे आप लड़ो तो मैं साथ दूँ, लेकिन आई कांट फाइट योर बैटल फॉर यू द वे यू आर नॉट फाइटिंग माई बैटल फॉर मी। आई एम श्योर। अच्छा, ये तो मेरा ही रिस्पॉन्स है। वास्ट मेजॉरिटी ह्यूमन ऑल एक किसी ने बहुत सीरियसली क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड यू से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मेन आर द वे यू सेड? आई एम ओनली सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ओके, आई एम नॉट सेइंग ऑल मेन आर द सेम। आई हैव नेवर सेड ऑल मेन आर द सेम। आई विल क्राई नाउ। कहाँ लिखा है मैंने? मैं वो कोट करके एक रिप्लाई दो ना। अच्छा, according to her, all men are the same, but all women are not the same, bro. Best line to escape reality, escape from responsibility. Ornate Trout, it's very cute. ये लोग अपना ब्रो खेल के ये सोच रहे हैं कि एक औरत के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, but I'm sorry. This is what about all men are not the same. I have never in any video, and you can show me, you can go through all the videos, I have never said all men are the same. In fact, I have gone out of my way to say that all men are not the same, but we need to do better. फीमेल्स के लिए भाई बहुत सारे, मैं तो बहुत ज़्यादा ही जवाब दे रही हूँ लोगों के। अब ना फटाफट देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड फीमेल के लिए बायस लॉज आ रहे हैं इंडियन जुडिशरी में। कोई भी लड़की
कभी भी किसी भी लड़के पे फॉल्स प्रॉमिस मैरिज डाउरी केस डाल सकती है, लड़के को उसके परिवार को सालों की मेहनत पे ऐश करती है और एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पे लॉज ना हुए एक्सटॉर्शन लेने का जरिया हो गए। ये तो सही बात, ठीक है। नारीवाद का बेसिक नीड है जेंडर इक्वालिटी, पर अब ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि पुरुषों पे अत्याचार होने लगे हैं, इस पर सब नारीवाद चुप है। अरे नारीवाद अपने पे होने वाले अत्याचार ही नहीं रोक पा रहे हैं, तो आदमियों पे होने वाले पे तो वो बाद में आएंगे ना। उनके लिए ऐसा है कि अभी ये छोटी सी प्रॉब्लम हमने शुरू किया था, नारीवाद तब शुरू हुआ था जब लड़कियों पे औरतों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 1 in 3 है ग्लोबल डेटा एंड इट्स प्रॉब्ली मच मोर, तो उतना ज़्यादा है, तो उस पर फाइट कर रहे थे ना। अभी आदमियों की बढ़ती हुई प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, तो आएंगे उस पर धीरे धीरे। और एक्सटॉर्शन का तरीका, इसमें 2 चीज़ें, इसकी बात मैंने पहले भी वीडियो में की है। देखो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाला जो एंगल है वो तो मुझे लगता है, आई पर्सनली डोंट अग्री विद इट, आई थिंक इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। बट वही है ना, हर लॉज सेट होते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि जहाँ लड़कियों को उनका ऑनर, उनकी इज्जत बचा के रखना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लॉ बनाया है ताकि लड़की के ऊपर रेपरकशन ना आए। अदरवाइज लड़के एक्सप्लॉइट ही करेंगे और लड़कियां, क्योंकि जब तक माइंडसेट आप चेंज नहीं करोगे, इनफ वर्क हैज़ टू बी डन टू अपरूट माइंडसेट्स, वेयर लड़की को ये ना लगे कि मेरी जो पूरी लाइन है ना कि शादी का झांसा दे के सेक्स करना, मुद्दा उसमें सेक्स का है। जब लड़की ये समझ जाएगी कि भाई सेक्स इज समथिंग दैट बोथ पीपल डू टुगेदर एंड नॉट समथिंग दैट शी गिव्स टू द मैन, देन दिस प्रॉब्लम विल नॉट एग्जिस्ट। बट ये लॉ इस माइंडसेट के कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है। और ऐश या कोई ऐश वैश नहीं कर रहा है एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, और बहुत सारी औरतें हैं। एलिमनी क्यों बनाई गई है उसके बारे में पढ़ो ना, कोर्ट ने वो भी लिख के में दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पे केस कर देगा और आपके सारे पैसे लूट के ले जाएगा। इनहेरिटेंस लॉज आर ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। मेंटेनेंस इज़ फॉर द चाइल्ड। अगर कोई औरत है जो मतलब आपके साथ शादी होके आई है, आई फॉरगेट, आई डोंट इवन वांट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप समझना चाह ही नहीं रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप एक शादी में सिर्फ पैसा लेकर आ रहे हो और औरत सिर्फ अपनी जवानी और अपना सेक्स और अपनी बाई या डोमेस्टिक वर्क लेकर आ रही है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें, आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैरिज चेंज नहीं होगी, तब तक ये दोनों चीज़ें ऐसे ही रहेंगी यार। लड़के सोचें इनको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, लड़कियां सोचें इनको एक्सप्लॉइट कर, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं एक्सप्लॉइट। बट आपको अभी इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि लड़कियां थोड़ी तेज हो गई हैं, वो नहीं सुन रही हैं, वो सिर्फ पिटते तो नहीं रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा नारीवाद क्या फैल गया, लोगों को मतलब तकलीफ ही हो गई। फीमेल्स गलत करती हैं तो नारीवाद डिफेंस में आके ये बोलते हैं कि फीमेल्स एक जैसी नहीं होती। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। औरतें भी हैं, चंटे हैं, और क्रिमिनल्स भी औरतें होती हैं, उनको डिफेंड करने कोई नहीं आता कि ओह बट शी इज़ अ वुमन ना, सो शी इज़ अलाउड टू रेप एंड मर्डर पीपल। रेप कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट फीमेल्स। बट ठीक है, गलत बात है ये। इन चीज़ों पे बोलो ना आप कि आदमी रेप की कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा सकता, उन चीज़ों पे बोलो। औरतें ऐसा क्यों कर सकती हैं? औरतों के हक कम करके आपके हक बढ़ नहीं जाएंगे। आप अपने हक के लिए लड़िए। छोड़ो यार, बहुत सारे आदमी, कितने स्वीट कमेंट्स हैं, इतने सारे लिख दिए आपने। अच्छा नहीं, सेम कमेंट कॉपी पेस्ट किया है। अतुल सुभाष के ट्रायल पे भी कोई नहीं बोला, मैंने बोला % फीमेल्स आवाज़ उठाती हैं। भाई मैंने बहुत ही क्लियरली लिखा था अतुल सुभाष केस पे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो केस अभी सब जुडिस है। उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने अपनी स्टेटमेंट दी, उसने बोला कि मेरे ये मुकदमे हैं, वो मुकदमे उसके ऊपर थे। ये बात अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि क्या सच है क्या झूठ है, तो वो अपनी जुडिशरी वो जुडिशरी डिसाइड करेगी, तो वो देखेंगे, जब वो बोलेंगे तब उस पर आएंगे। I have already mentioned that the point here is women don't raise their voices for men as men do for women. अरे men तो don't raise their voices only for women. I'm sorry. यार तुम मीटू देख लो, कितने लोगों पे मीटू हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, कौन काम दे रहा है उनको? औरतें काम दे रही हैं। Men have never, not in the way that they should have. Men have not taken the side of women because it brings down their power. तो ये बात तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी। पहले आप मुझे एग्जाम्पल दो कि कौन से ऐसे men हैं who have stood up for women. अभी ब्लेक लाइवली का जो केस चल रहा है, the gentleman is known as a feminist. He has stood up for women's rights and done what? Again, matter is sub judice. I will not
comment on it, but it's a whole tamasha and it's a pattern that we are seeing again and again and again. तो आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कौन से मैन हैं जो वुमेन्स राइट्स के लिए जो खड़े हुए हैं. हाँ, पहले के लोग थे, जैसे सती स्वामी विवेकानंदा जी ने उनके ऊपर बोला, उस प्रथा को रुकवाया. पहले के जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम के, उन्होंने बहुत सारी प्रथाएं रुकवाई, तो वो बिल्कुल अच्छी बात है. लेकिन उसके अलावा आई डोंट सी टू मेनी मैन स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन. भाई बहुत लंबा लंबा लिख दिया. सब आदमी औरतों पर अत्याचार नहीं करते. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे इज दैट 95% मेल्स ऐसा ही करते हैं और 5% नहीं करते. यार सो अनफॉर्चुनेटली द डेटा फॉर मेंस वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, जितने आदमी औरतों पे अत्याचार करते हैं उसका डेटा भी बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट देयर वाज जो मैंने एडिट कर दिया था, एक रिसर्च हुई थी जिसमें a vast majority of the men have only committed to saying that they have committed crimes against women. तो उसका आंकड़ा 95% डेफिनेटली नहीं था, वो 1 in 4 था, 25% था उस टाइम पे. आज से 7-8 साल पहले की बात है. तो बट मैंने कभी ऐसा कहीं नहीं बोला कि 95% आदमी औरतों पे अत्याचार करते हैं. आई हैव नेवर सेड दिस. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव एवर कोटेड. रियलिटी एकदम ऑपोजिट है. ये बताओ ना भाई, रियलिटी एकदम ऑपोजिट कैसे. आई यू सेइंग कि 95% औरतें आदमियों पे अत्याचार करती हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी पेल दिया. अतुल सुभाष केस तो वायरल होगा, हज़ारों केसेस वायरल नहीं होते. हज़ारों केस में मेल अपना नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि ये एक केस की बात हो रही है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. बिल्कुल है, उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं है. नहीं, उनकी लाइफ की वैल्यू है. इनफैक्ट देयर आर पीपल दैट आई नो जिनके ब्रदर्स या फैमिली मेम्बर्स इस टाइप की चीज़ों में स्टक हुए हैं कि वेयर द वुमन हैज़ अक्यूज शी डिडंट वांट टू बी इन द मैरिज, और जिस भी लॉयर ने उनको गाइड किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो, तलाक इजीली मिल जाएगा, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, और वो फंस गए बेचारे. और फिर सेटलमेंट हुआ, उनको बहुत सारे पैसे देने पड़े. ऐसा भी मेरे सामने हो चुका है और ये भी होता है, इसमें मैं नकारूंगी नहीं. और आप मेल्स अपना गुस्सा भी जाहिर ना करें. नहीं, बिल्कुल आप गुस्सा जाहिर कीजिए वो, लेकिन गुस्सा पॉजिटिवली जाहिर करना है. एनिमल फिल्म की तरह नहीं कि मुझे गुस्सा काट दिया, मार दिया. अबे गुस्सा जाहिर करने में आप अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं बोल सकते ना. आप कंस्ट्रक्टिवली उस गुस्से को चैनलाइज कीजिए कि हाउ डू वी think about how the law should protect everybody, not just men, not just women, not just children, everybody. It's a job of the state. तो ये पॉइंट आपका ठीक है कि वो एक केस है, बट पिछले बहुत लोग हैं. असेसमेंट कीजिए कि आपकी फीमेल व्यूअर्स किसी सेंस में पीछे हैं, जो पीछे हैं, क्या वो इसका फ़ायदा कभी उठा पाती हैं. हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कौन लॉ को मिसयूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. अगर आप ये सोच रहे हो कि जो फीमेल ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो लॉ को ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं, जो गांव में हैं वो कम कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बिकॉज द डेटा ऑन फेक केसेस इज़ नॉट क्लियर, सो आई कांट गिव यू दैट डेटा, बट इट कट्स अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा. तो जो पीछे हैं, देखो पीछे जो होती हैं आर्थिक वे में पीछे हो सकती हैं, एजुकेशन में पीछे हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पीछे और आगे के. तो और ये भी नोन फैक्ट है कि क्राइम वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होती है. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग पीछे हैं या जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, या जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, या जो किसी समस्या में है, वो भी लॉ को मिसयूज़ करें. ये भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत आगे चले गए हैं वही लॉ को मिसयूज़ करेंगे. कोई दूसरा ऑप्शन आप बता दो ना. लॉज बाय सिस्टम वन साइडेड, मेल्स के पास कोई चॉइस है क्या? जुआ खेलने के बराबर है शादी करना. सैड रियलिटी इज़ दैट कि फेमिनिस्ट जेंडर न्यूट्रलिटी की बात तो करेंगी, बट जब मेन के लिए प्रोटेस्ट और ग्राउंड आवाज़ उठाने के बारे में डिस्टेंस देमसेल्व्स. यार बहुत सारी बातें लिख दी. सिस्टम वन साइड, मेल जुआ खेलने के बराबर शादी करना. भाई वो तो हर एक के केस में होता ही है. लड़की के लिए भी शादी करना, शादी चलेगी नहीं चलेगी, ऑलवेज अ 50-50% चांस. आई हैव बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स ऑलवेज अ 50-50% चांस कि चलेगी कि नहीं चलेगी. ऑप्शन इज बढ़िया नहीं चले, आप निकल लो. थैंकफुली शादी इज़ अ रिवर्सिबल डिसीजन, तो आप तलाक ले सकते हो अगर आपकी नहीं जम रही है. तो इसमें कि लेट्स नॉट मेक अ बिग डील अबाउट इट. द काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको ये लिखने के पहले, क्योंकि अगर आप
डोमेस्टिक वायलेंस के आंकड़े देखो ना, तो एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस. 65% ऑफ वुमेन इन इंडिया से दैट इट इज़ ओके फॉर डोमेस्टिक वायलेंस टू एग्जिस्ट. ये इतना नॉर्मलाइज है. अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने एक स्टाफ के साथ बात कर रही थी. मैंने उनको पूछा कि तुम अपनी बीवी को पीटते हो? उसने बोला हाँ. बीवी को पूछा ये तुमको पीटता है? कहती है हाँ, उसका तो हक है, वो तो पति है. तो आप इस मानसिकता की बात कर रहे हो, तो अगर आप मतलब थोड़ा आंखें खोल के देखने की भी ज़रूरत है कि इफ़ डोमेस्टिक वायलेंस इज सो नॉर्मलाइज और आपको लग रहा है कि आदमियों के ऊपर हो रहा है, तो दिस इज देन यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड. ये अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड थिंग्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. आदमियों के साथ नहीं हो रहा है, नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. उनके लिए ज़्यादा बड़ा जुआ है, बट आदमियों के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस हो रहा है. बट उनकी वाइफ उनके ऊपर उत्पीड़न कर रही है, ये इज़ नॉट सच अ कॉमन थिंग. सैड रियलिटी. इसके तो जवाब भी देने. हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं. अभी मुझे ना एक्चुअली माउस चलाना नहीं आ रहा. ओह, दिस इज अ नाइस कमेंट. Amazing content. Hope this channel can boost as much as possible each and every woman. I will try to share as much as possible. So fake cases कौन से यार, ये भी डेटा तो ठीक नहीं है. देखो वो डरा धमका के, हाँ ये इट्स अ वेरी बिग नंबर डरा धमका के वापस लेने वाला, बट वी डोंट नो कि कितना आंकड़ा है उसका. सो आई विल नॉट से ओके टू दिस, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. दी वी लव यू. हाउ क्यूट. आई डोंट नो हू दिस इज. एक बात भाई, अब मैं थक गई हूँ. 50 मिनट हो गए. डॉक्टर ने दी. देयर वाज वन वेरी कूल पर्सन. लड़की को ये देखो, मैं एक वीडियो लड़की को कैसे पटाया, लड़की को अच्छा, लड़की को बेड पे सेटिस्फाई कैसे करे, कुछ पॉजिटिव कंटेंट बनाओ. बहुत सारे वीडियो हैं इसके बारे में, आप देख सकते हो. मेरे से क्यों जानना है आपको. और ये देखो, मेरे वीडियो का टाइटल है 4 थिंग्स यू शुड नेवर से टू अ विक्टिम एंड दिस इज द कमेंट. मेरी बहन सेम चीज़ फेस करती है. आई एम सो सॉरी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फील दिस वे. फायर. ओके देन देयर आर मेनी शिट. यार ये देखो कमेंट, ये कमेंट देखो, ये क्या है ये. 3 ways टू कंट्रोल वुमेन. कमेंट, इस वीडियो को पार्लियामेंट में पहुंचाए कृपया सभी लोग, ताकि औरतें चड्डी ब्रा पैंटी बाहर सुखा सके. कानूनन रोक नहीं है, सामाजिक रोक है इस पे, तो पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती. आई एम सॉरी नीति मोटिवेशन, थैंक यू फॉर योर कमेंट, बट ये एक सामाजिक प्रतिक्रिया है. आई एम कम्प्लीटली वर्जिन बॉय, नेवर टॉक टू गर्ल. आई हैव रेड सम आंसर्स ऑन Quora. दिस वुमन that tell women actually like being little violent consensually and being dominated in bed. Okay, 21-year-old boy. इसका मैंने आपको जवाब दिया है ट्रू और फॉल्स में. वायलेंस शब्द का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करो. वो वायलेंस नहीं है. अगर कोई भी चीज़ सहमति के साथ हो रही है तो वो हिंसा नहीं है. हिंसा प्रीडोमिनेंटली वही होगी ना जो आपकी सहमति के खिलाफ आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसमें आप सहमति नहीं दोगे. तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो प्लेजर को एंजॉय करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो कुछ लोग करते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब ये वीडियो के टाइटल में और ये कमेंट ही बहुत एकदम अलग टॉपिक है, बिल्कुल सेपरेट, नॉट द प्लेस फॉर दिस. ये देखो ये लड़कों के अजीब कमेंट. व्हाट ब्लडी हेल आर यू टॉकिंग? देयर इज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट. सॉरी. व्हाट ब्लडी हेल फूल. व्हाई यू कॉलिंग मी फूल यार, फॉर नो राइम और रीजन. अच्छे कपड़े पहन के करो, पूरे कपड़े जैसे सूट सलवार बुर्का हिजाब, मत चिल्लाना. ये देखो हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम. ठीक है भाई, मैं थक गई अब. But there are lots of, I have a lot of, okay, I will switch there are also a lot of nice videos. Sometimes I read the comments and I feel कि भाई इसका मैं कैसे जवाब दूँ. फिर मैं थोड़ा और रिसर्च करती हूँ, अच्छे से रिप्लाई भी टाइप करती हूँ. बट बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं. एंड अब मैंने ना इस चीज़ को कमिट कर दिया है, तो मैं तो वीडियोस बनाती रहूँगी. तो
गाली भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा, एटलीस्ट हमारी बात हो रही है। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो एटलीस्ट आई एम एबल टू इवोक सम फीलिंग इन यू, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एंड होप यू कंटिन्यू टू सब्सक्राइब। कभी कभार जो चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराती हैं उनके साथ भी हमें एंगेज करना चाहिए। जैसे आपके कमेंट शायद मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं, बट मैं फिर भी एंगेज कर रही हूँ, क्योंकि डायलॉग होते रहना चाहिए, डायलॉग नहीं रुकना चाहिए। गाली मत लिख के भेजना, मतलब क्राइम मत कमिट कर देना यूट्यूब पे ना, क्योंकि मैं तो FIR कर दूंगी। तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, गाली भी लिखो, जो मन आए करो, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप इफ़ यू लाइक दिस फॉर्मेट विच इज़ मोर अनहिंज्ड, तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं ऐसे रिएक्शन वीडियोज़ भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे अजीब और अतरंगी कंटेंट है यूट्यूब पे, जो कि आई थिंक विद अ पर्सपेक्टिव वन कैन टोटली कमेंट ऑन इट। तो इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़ प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना, देन आई विल मेक मोर ऑफ दीज।